तो स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को लेकर। तो क्या क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, नई शिक्षा नीति से क्या होगा बदलाव, नई शिक्षा नीति से क्या है उद्देश्य, किन किन शिक्षक भर्तियों पर पड़ेगा असर, नाम बदलना जरूरी नहीं, काम करना जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्री कर दिया गया है, मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ऐसे में काम करना जरूरी है, नाम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, किसी देश को विकसित करना है, विश्व के महानतम देशों में शामिल करना है, तो शिक्षा नीति को समय समय पर बदलना जरूरी है। तो क्या है महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा नीति के, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कल का दिन अहम था। कल नई शिक्षक नीति 2020 लागू हो गई। अब किन किन भर्तियों पर पड़ेगा असर, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मातृभाषा में अब प्राइमरी में पढ़ाई देखने के लिए मिलेगा आप सबको। पाठ्यक्रम का बोझ कम कर दिया गया है। तो सारी जानकारी आइए देते हैं आप सबको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति की ये क्या है प्रमुख विशेषताएं, यहाँ देख सकते हैं। ड्राफ्टिंग विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस. सुब्रमण्य की अध्यक्षता वाले पैनल और एचआरडी मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जबकि उसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूर की गई नई शिक्षा नीति 2020 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति भी दी गई है। सबसे पहले उच्च शिक्षा की बात करते हैं। उच्च शिक्षा में ये महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए मिले हैं। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, 5 साल का कोर्स वालों एमफिल में छूट, कॉलेजों के एक्रीडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी, मेरिटिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन, हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर, लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं, सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान होंगे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की होगी स्थापना, शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा, दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा में बदलाव होगा, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा में भी बदलाव देखने के लिए मिला है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशन, लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू होगा। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू करे जाएंगे। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज मेन कैरिकुलम में शामिल, वोकेशनल पर जोर, कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई। नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार, बोर्ड एग्जाम 2 भाग में, रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल किया जाएगा। साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित। प्रतियोगी परीक्षाएं, एनटीए द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स सभी पर लागू नहीं होंगे। स्कूल के बाद बैक्स शिक्षा पाठ्यक्रम, बैक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्कूल के घंटे और सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानों में स्कूल और परिसरों के उपयोग संभव हो और सामुदायिक सफाई और संवर्धन गतिविधियों के लिए आईसीटीसी से लैस होगा। स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी पर फोकस किया जाएगा। प्रत्येक बच्चा कम से कम वोकेशन सीखता और कई और चीज़ों के संपर्क में आता है। कक्षा 6 से 8 और 10वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन का वैगलेस पीरियड भी होगा। संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए सामान्य नियामक संस्था, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग
HECI की स्थापना मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अतिव्यापी छतरी निकाय के रूप में की जाएगी। विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न नए प्रावधान किए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा क्षेत्र को दिया जाएगा। पहले यह 1.7% ही था। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं। मैंने MOHD के साथ पहले चर्चा की थी और मैं ट्वीट किया था। मेरा सुझाव था कि शिक्षा GDP पर 6% होना चाहिए, वर्तमान में 1.7 नहीं। वहीं बैग का बोझ भी कम किया जाएगा। कला, क्विज, खेल और व्यावसायिक शिल्प से जुड़े विभिन्न प्रकार के संवर्धन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा का माध्यम स्थानीय क्षेत्रीय भाषा होगा। भारतीय सांकेतिक भाषा का भी विकास किया जाएगा। छात्रों के लिए स्ट्रीम की सुविधा होगी। शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावसायिक कौशल के लिए विषयों सहित अध्ययन के लिए विषयों के सही को बढ़ाया दिया जाएगा। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और व्यावसायिक कौशल विषय पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। सभी चरणों में प्रायोगिक शिक्षा होगी। प्रायोगिक शिक्षण के मानक शिक्षण के रूप में हाथों पर सीखने, कला एकीकृत, खेल एकीकृत शिक्षा, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र अन्य शामिल होंगे। पाठ्यक्रम सामग्री को कम किया जाना है। पाठ्यक्रम सामग्री को प्रत्येक विषय में इसकी मूल अनिवार्यता को कम किया जाएगा और महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित सीखने के लिए जगह बनाई जाएगी। ओपन स्कूल के लिए ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए पाठ्यक्रम तय किया गया है। पोषण स्वास्थ्य कार्ड स्कूल के लिए छात्रों के लिए नियमित स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय मिशन पर HRD द्वारा स्थापित किए जाने वाले फाउंडेशन साक्षरता और न्यूमरेसी भी की जाएगी। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य की बात करें तो नीति घोषित उद्देश्यों में एक भारतीय होने में गहरी जड़ें, गर्व पैदा करना है, न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों के साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रस्थाओं को विकसित करना जो मानवाधिकारों, अस्थायी विकास और जीवन यापन और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। इस नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा के साथ साथ जो पहुंच, इक्विटी और समावेशन के लिए एकल नियामक द्वारा हल्का लेकिन तंग विनियमन करता है। NEP का कहना है कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले या उसके आसपास कम से कम एक बड़ी बहुविषयक संस्था होगी। नई शिक्षा नीति 2020 से क्या होगा? यहाँ तक कि ITI जैसे इंजीनियरिंग संस्थान अधिक कला और मानविकी के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला मानविकी छात्र अधिक विज्ञान सीखने का लक्ष्य रखेंगे। भाषा, साहित्य, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच शिक्षा, सांख्यिकी और शुद्ध अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या के विभागों की सही HEI में स्थापित और मजबूत किया जाएगा। स्नातक डिग्री 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें कई विकल्प होंगे। उदाहरण के लिए व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों 2 साल के लिए अध्ययन के लिए डिप्लोमा या 3 साल के पाठ्यक्रम के स्नातक की डिग्री सहित अनुशासन या क्षेत्र में 1 साल पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र, 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम हालांकि पसंदीदा विकल्प होगा। तो अब नई शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिला है। वहीं अब भर्तियों में भी भर्ती में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी अब परीक्षाएं टफ हो जाएंगी, कई स्तर में भर्तियां कराई जाएंगी, इंटरव्यू भी अब जोड़ा जाएगा। तो अब काफ़ी तरह से भर्ती टफ हो रही है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती पर इस नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अभी काफ़ी नीति है जो स्पष्ट नहीं हो सकी है भर्तियों को लेकर। जैसे ही शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी नीति स्पष्ट होती है, सबसे पहले YouTube चैनल एग्जाम सिटी के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।